क्या सूत्र है? तोरली। तो हो ली। तो हो ली। तो हो ली। तो हो में कौन विभक्ति है? षष्ठी षष्ठी। भी। षष्ठी का मतलब स्थाने। जी। षष्ठी मतलब थाने। स्थाने। है स्थानीय ना? अंतर है। हाँ, स्थाने। तो हो इत्यस्य स्थाने, और ली में सप्तमी है, ली परतः। है ना? अर्थात जी जी। तू, तवर्ग का तो बनेगा ना, तवर्ग का षष्ठी एक वचन में तो हो जी बनेगा, जी जी तवर्ग का भैया। गुरु हो गया। तो तवर्ग के स्थान में क्या होता है? ला। परसवर्ण आदेश। क्या परसवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है? तवर्ग तवर्गीय वर्णस्य स्थाने, है ना, लकारे परे परसवर्ण भवति। अर्थात तवर्ग है, तवर्ग से पर में यदि लकार है तो उसको तवर्ग को क्या आदेश होगा? पर पर सवर्ण सवर्ण आदेश। आदेश पर होगा। सवर्ण मतलब लकार के जैसा आदेश हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम्म। आपके लकार दो प्रकार के होते हैं। लकार दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक, एक अननुनासिक। अनुनाद। अनन्नासिक। ठीक है ना? तो तवर्ग में भी जी दो जी। प्रकार के वर्ण हैं आपके, एक अनुनासिक वर्ण और एक अननुनासिक वर्ण। अनुनाद। तवर्ग में कितने प्रकार के वर्ण हैं? दो प्रकार के, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। जैसे थ, थ, द, ध, ये तो कैसे हैं? अनानुनासिक हैं। ठीक है। और नौ कैसा है जी? अनुनासिक। अनुनाद। अनुनासिक है। उसी प्रकार से जब आप पर सवर्ण करोगे, ये तवर्ग है ना आपका, त, थ, द, ध, न, है ना? इससे पर में यदि ल रहेगा तो ल को पर सवर्ण करोगे ना, ला के जैसा पर सवर्ण, ल के जैसा करोगे ना, हम्म। तकार को लकार को, तो त था द ध न को तो ल ही होगा। लेकिन जब न के स्थान में पर सवर्ण करोगे तो ला के दो भेद हैं, एक अनुनासिक वाला और एक अनुनाद। अनुनासिक वाला। अनुनासिक। तो ल या फिर ल, दो प्रकार के आदेश होंगे। जब न को करोगे, क्योंकि न अनुनासिक है, तो न के स्थान में ल आदेश होगा। ठीक है। हम्म। और जब खाली त, थ, द, ध को करोगे तो उनको लकार आदेश होगा। ठीक है बात? वही बात कह रहे हैं, हम्म। प्रकृत सूत्र के द्वारा तकार धकार धकार धकारा नाम लकारादेशा, नकारस्य च लकारादेशा। ठीक है जी। जी महोदय। समझ में आई बात? कोमल दीदी समझ में आ रही है? कोमल बहन जी सर। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, क्या करना है बोल के बताओ एक बार। यदि ता था द धा होगा तो अनुनासिक वाला ला होगा, और अगर ना होगा तो अनुनासिक वाला ला होगा। हाँ, क्योंकि परसवर्ण करना है। सूत्र क्या कहता है कि तवर्ग से पर में यदि ली है, ली मतलब लकार है, तो उसको परसवर्ण होगा। ठीक है। जैसे आपका प्रयोग क्या बनता है इसमें? तल्लया, है ना? ततग्रे लया। लया है। तब देखो तवर्ग है ना ये, तत् में त, उससे पर में क्या है? ल लकार। है, लय का। तो इस तवर्गीय वर्ण को क्या हो जाए? पर सवर्ण आदेश हो जाए, अर्थात ल के जैसा स्वरूप हो जाए इसका। तो ल के जैसा स्वरूप बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? ला अनुनासिक होगा। ला। तल्लय। अनुनासिक ल, तल्लय, ऐसा बन जाएगा ना? जी भैया। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो बोलो बोलो। जी सर। बन जाएगा। तल्लय। बन जाएगा। तो माता जानकी ने कह दिया तब तो बन जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो आगे बोलो। आगे क्या प्रयोग दिया और इसमें? विद्वान अग्रे लिखती, है ना? यही है ना, तल्लयः विद्वान लिखती, यही है हम्म। ना? हाँ जी महोदय। तब देखो विद्वान में न कैसा है? नहीं, विद्वान का न तवर्ग में आता है कि नहीं?
आता है ये आता है ना अनुनासिक है। विद्वान का नाम, है ना। और कैसा हम्म, है, अनुनासिक है। तो अनुनासिक। पर सवर्ण होगा जब भी ये तोरली पर सवर्ण करने आएगा तो न ला, ये जो न है इसको कैसा ला होगा, ल तो होगा, इसको लकारादेश तो होगा, अनुनासिक ल कैसा होगा। लकारादेश होगा, अनुनासिक है। अनुनासिक लकारादेश। अनुनासिक है। अनुनासिक लकारादेश मतलब आवाज आ रही है बाबू। जी महोदय आ रही है। अनुनासिक लकारादेश मतलब विद्वान लिखती, इस प्रकार का आदेश होगा, ठीक है। वही कह रहे हैं, नस्य अनुनासिको लहा, देखो आपके वो ग्रंथकार भी लिखते हैं नकार के स्थान में अनुनासिको लहा, अनुनासिक लकार होगा, क्योंकि दो प्रकार के ला है ना आपके पास। चलो आगे सूत्र क्या है बाबू, पढ़ो। उद अस्थस्तंभो पूर्वस्य। पूर्वस्यः। उदः स्तंभो पूर्वस्य, ये क्या हो गया। आवाज आ रही है मेरी। जी महोदय आ जी रही है। भैया। जी आ रही है। गायब भी हो गया सब कुछ, एक मिनट। अब ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे हैं, उदाह स्था स्तंभो पूर्वस्य, है ना। तो उदाह जी में कौन महोदय। व्यक्ति है, देखो उदाह में कौन पंचमी। व्यक्ति है, पंचमी पंचमी। भैया। पंचम, है ना। था और स्तंभ में था स्तंभो हो, षष्ठी षष्ठी। द्विवचन, षष्ठी द्वितीया। जी। षष्ठी का द्विवचन है, और पूर्वस्थ में भी षष्ठी षष्ठी। है ना। तो पंचमी का क्या मतलब करते हैं हम लोग, पंचमी का अर्थ क्या करते हैं, पूर्व निमित्त। पंचमी का अर्थ क्या, अव्यवहित उत्तर अर्थात उत्तर परस्य, पद। है ना। उत्तर पद। हाँ हाँ। उत्तर, यानी उद से परे, ठीक है। उदाह परस्य, है ना, उद से पर में क्या हो, स्था और स्तंभ हो, है ना। स्था और स्तंभ को क्या हो, स्था और स्तंभ को क्या पूर्व हो, सवर्ण, पूर्ववर्ण का मतलब पूर्व सवर्णादेश। सवर्णादेश भवति, ठीक है, वही बात कह रहे हैं। उद उपसर्ग से पर में यदि स्था धातु और स्तंभ धातु है, कौन धातु, था, वो आस्था स्था और जैसे निकलता हुआ स्तंभ। था, और स्तंभ धातु है तो उसको पूर्व सवर्णादेश होता है। अभी इन्होंने पूरा कहा, मतलब इन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि सकार को होगा अथवा तकार को होगा अथवा सकार को होगा, कुछ ऐसा नहीं कहा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि उद अग्रे था तो अग्रे स्तंभ, इत्यत्र स्तंभ धातोः पूर्व सवर्ण दकारस्य आदेश रूपेण विधीयते, ठीक है। दकाराहत्य पंचम चलो, इन्होंने क्या कहा कि आपको ये जो आपका उद का उद से पर में यदि स्था और स्तंभ है तो उनको पूर्व सवर्ण आदेश हो जाए, इतनी बात उन्होंने कही। क्या कही उन्होंने जी, उद आवाज आ रही है। उपसर्ग के बाद। जी भैया। जी हाँ महोदय। हाँ, क्या क्या कहा, उद उपसर्ग के बाद यदि स्था और स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण आदेश धातु होता के स्थान में पूर्व सवर्ण होगा। पूर्व सवर्ण आदेश होगा, इतनी बात उन्होंने कही, इतनी बात सबको समझ में आ गई, जी है। जी। सबको समझ में आई। जी। चलो देखो क्या करा रहे हैं ये, आगे देखते हैं। तो देखो ओदग्रे स्थानम, क्या प्रयोग है आपका, ओदग्रे स्थानम, स्थानम। है ना। खरीचा से चर्त्व कर लो, खर प्रत्याहार कर रहते जलो को चर होता है तो ओतग्रे स्थानम, ऐसा प्रयोग आपका बनता है। क्या बनता है, ओतग्रे स्थानम, खरीचा जब लग जाए वो क्या कहता है, खर प्रत्याहार पर रहते जलो को चर आदेश हो जाता है, ठीक है। चर कर लिया उसको, ठीक है। अब सूत्र लगता है आपका प्रकृत सूत्र, क्या कहता है, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, उद से पर में स्था और स्तंभ है यदि तो उसको क्या हो जाए बाबू, पूर्व सवर्णादेश हो जाए। हम्म। तो ये जो आपका स है कौन है जी, हाँ। स, पहले क्या था, उदग्रे स्थानम था, समझना अच्छे से, ठीक है। तो आपने द को क्या कर लिया,
चर कर लिया। चर मतलब कौन सूत्र है? खरीचा। खरीचा क्या कहता है? खरी में सप्तमी दिखाई दे रही है ना? खरी में जी सप्तमी भैया। सुनाई दे रही है ना? विचारांता है खरी। तो क्या कहेगा ये? खर परे रहते झल को चर झलों होगा। को चर होता है। तो देखिए झल में आता है कि नहीं? झल में द आता है कि नहीं? झ भ जी य भैया। क ड द आता है ना? द ज ब जी ग ड जी। द आता है ना? आता है ना? द। तो द आ गया। झलों को क्या हो जाए? चर हो जाए। चर मतलब च ट त क प और शकारत रहे। ठीक है। ये चार आते, इनमें से कोई एक हो जाए। किसको? द को। ठीक है। कब? खर परे रहते तो ख फ छ ठ त छ ट तब क प य श ष स सकार आता है ना उसमें? खर में। जी तो खर पर में है। झल में द को क्या हो जाए? इनमें से कोई एक हो जाए। समझ में आया सूत्र का अर्थ? जी। सबको समझ में आ गया इस सूत्र का अर्थ? कोमल जी समझ में आया? जी सर आ गया। हाँ। ठीक है। तो ये इसका अर्थ बना। तो अब झल, ये जो आपका झल है उसको क्या करना है हमें? च ट त क प श ष स इनमें से कोई एक करना है। तो कौन करेंगे अब? च करें, ट करें, किसको किया जाए? तो सूत्र है आपका वही स्थानेंतरतम है ना? द का उच्चारण स्थान क्या है? लृतुलसानाम दंताः। लृतु दंता। लसानाम दंता। दंता है। दंता। अब दंत, दंत उच्चारण स्थान कौन किसका है इसमें? या तो वो हो, लरी हो, है ना? या फिर त, थ, द, ध या ड, इनमें से कोई एक हो, है ना? तो कौन होगा इसमें जी से? भैया। कौन होगा इसमें से? तो आप क्या करते हैं? देखो तीन आपको मिल जाते हैं। क्या कहते हैं? आवाज आ रही मेरी? जी महोदय आ रही जी है। भैया। तो आपको क्या मिलता है? और ल स, ल और स। अब देखो स भी मिल गया इसमें से, त भी मिल गया आपको। अरे त का भी उच्चारण स्थान बनता है और स का भी उच्चारण स्थान बनता है। तो ल को त को करोगे या स को करोगे? दिमाग लगाना। इसीलिए लेके आया हूँ यहाँ पे मैं, जी नहीं तो मैं जी सीधे ही भैया। बता के निकल भी सकता था। क्यों लेके आया हूँ यहाँ पे, समझो। तो किसको करोगे आप अब? स को करोगे या त को करोगे? तो दोनों का उच्चारण स्थान बनता है, श्रवण आपने को कहा ना बनता है। करेंगे। तो बोले सकार को करोगे या तकार को करोगे? किसको करोगे? द के स्थान में। तो बोले तकार को करेंगे। क्यों तकार को कर देंगे? आपकी इच्छा है मतलब तकार कर देंगे आप? अरे आपकी इच्छा होगी जब तब तकार कर देंगे आप, हैं? तो बोले हमने जो कहा था स्थानांतरता माह में, वो सामान्य स्थान साम्य नहीं कहा था। सामान्य स्थान साम्य नहीं कहा है हमने। हमने क्या कहा? यावत स्थान साम्य होना चाहिए। कैसा स्थान साम्य होना चाहिए बेटा? यावत। यावत स्थान। यावत मतलब बिल्कुल अंतिम सूत्र की क्रांति पर्यंत, है ना? अंतिम सूत्रोद्देश्यतावच्छेदक क्रांति पर्यंत साम्य मिलना चाहिए हमें। तो कैसे साम्य मिलेगा? तो आप फिर अब क्या मिलाएंगे? अभी तक आपने स्थान मिलाए, अब प्रयत्न मिलाइए। क्या मिलाइए जी? प्रयत्न मिलाइए। प्रयत्न। तो आपको त का प्रयत्न क्या है और द का प्रयत्न क्या है वो पता पड़ेगा। द का प्रयत्न क्या है? बोलो भाई। बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े हो ना? क्या है उसका जी प्रयत्न? भैया। बाह्य स्पष्ट। प्रयत्न क्या है? हैं? तकार का भैया। मूड है क्या भैया? पहले द का देखो, द का। स्वभावों प्राप्त। बेटा द का देखो पहले, द का, द के स्थान में करना है ना, द का देखो पहले। द का प्रयत्न क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। स्पष्ट है। नए बच्चे भी देखें, नए स्पष्ट। बच्चे देखें सर। स्पष्ट है स्पष्ट भैया। भगवान। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, क्योंकि स्पर्शों में आता है ना कादयो मावसाना है, स्पर्शा का से लेकर मातक वर्णों का पृष्ठ, है ना? हेलो। तो जी। स्पृष्ट में कौन आता है आपका? स्पृष्ट में आप देखो, स्पर्श क से वर्ण। लेकर मातक वर्ण आते हैं ना? क से लेकर मातक वर्ण आते जी। हैं, तो स तो आता ही नहीं है। स आता है क्या उसमें स्पृष्ट में? नहीं। नहीं। बाहर हो गया कि नहीं हो गया? बाहर हो गया ना, और क आ जाता है। अपने आप बाहर हो गया ना? हमने तो कुछ किया भी नहीं। हमने बस क्राइटेरिया ऐसा बना दिया कि अपने आप बाहर हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, आप सब लोग जानते हैं, जब कोई महाविद्यालय अथवा कोई विद्यालय नियुक्ति लेता है अपने यहाँ पे, तो वो क्राइटेरिया ऐसा बनाते हैं कि इसमें अपने ही लोग आ जाए बस, बाकी बाहर के लोग बाहर ही रह जाए, है ना? जो बाहर से आवेदन करने वाले वो रह ही जाए। क्राइटेरिया ऐसा बना देता है। वो देखता है कि हमारे यहाँ क्या क्या क्वालिटी है जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको, है ना? हमने देखा ऐसा। तो गुरु जी से बोले आवेदन देना है भैया, अपने विद्यालय का आवेदन करना है, क्या किया जाए? कांटे की बात बता रहे महाविद्यालय की।
गुरु जी के पास आए एक, बोले क्या किया जाए महाराज, बताओ, एक महाविद्यालय में नियुक्ति लेनी है हमें तो, और यदि आवेदन निकालते हैं और निकालना पड़ेगा आपको अखबार वगैरह में, नहीं तो कानून के दायरे से बाहर चले जाएंगे अपना, कानून यही कहता है, नियम यही कहता है कि आपको उसमें निकालना चाहिए भर्ती, तभी आप भर्ती ले पाएंगे, कितने लोग आवेदन करेंगे, अखबार की कटिंग देनी पड़ती है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो बालक है वो कंप्यूटर चलाना जानता है ना, समझ रहे हैं, और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता है, समझ रहे हैं, है ना, और उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, तो वो सारे स्किल्स में लिख दो, बोले हमें ये स्किल चाहिए, मिलेगा ही नहीं। तो संस्कृत जानता हो वो कंप्यूटर नहीं जानता है, कंप्यूटर भी जानता होगा तो अंग्रेजी नहीं जानता होगा, अंग्रेजी भी जानता होगा तो ये तो विषय जानता ही नहीं होगा। ऐसे क्राइटेरिया रखो जो आपके बच्चे के पास ही हो, समझे। बोले हमें 3 विषय में आचार्य चाहिए या 4 विषय में आचार्य चाहिए, तो आपके बच्चे के पास 4 विषय में 3 विषय में आचार्य है, और किसी के पास आपको मिलेगी नहीं इन विषयों में, समझ में आ गई। तो क्राइटेरिया ऐसा बना देते हैं जिसमें से अपने आप लोग बाहर हो जाते हैं। तो हमने क्राइटेरिया ऐसा बनाया जिसमें से सकार अपने आप बाहर हो गया, और हमारे द के स्थान में क्या हो गया बेटा, यही द के स्थान में क्या हो गया, बोलो, सकार। हाँ तकार आदेश हो गया। तो अब आपको खरीचा भी समझ में आ गया होगा, देखो इसके साथ साथ में, है ना। तो क्या बन गया आपका प्रयोग, उत अग्रे, ये बन गया ना उत अग्रे स्थानम। अब सूत्र लगता है, प्रकृत सूत्र लगाओ, उदा स्था स्तंभ, क्या कहता है, उद से पर में स्था और स्तंभ यदि है तो उस स्था स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। कौन आदेश होता है, पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्णी। पूर्व सवर्ण आदेश, अर्थात पूर्व में कौन है आपका, तो उसके जैसा सवर्ण आदेश होगा, किसको, तो को, ठीक है। अब इन्होंने तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन हमें आगे सूत्र के पास चलना पड़ेगा, तभी हमें करें, ठीक है बेटा। जी तो इतना महोदय। याद रखो, और अग्रे स्थानम आपने बना लिया, ठीक है। आगे सूत्र क्या है, तस्मात् इति उत्तरस्य, क्या है, तस्मात् इति उत्तरस्य, तस्मात् मतलब पंचमी है ना, तस्मात् मतलब हाँ जी भैया। पंचमी। अव्यवहित उत्तर। पंचमी है, तरस्य परिभाषा सूत्र षष्ठी। है। अब देखो आपको दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पे जहां भी दिक्कत होती है वहां कौन सूत्र आते हैं आपकी सहायता करने, परिभाषा सूत्र। दिक्कत क्या हो रही है, आपने बनाया क्या, उदग्रे स्थानम, क्या बना लिया आपने, उदग्रे स्थानम। और आपने क्या कहा उदस्त। कि स्थानम से, स्थानम के परे रहते, स्था और स्तंभ के परे रहते, है ना, उसको क्या हो जाए, पूर्व सवर्ण था, तो उद के वर्ण। जैसा आदेश हो, उद के जैसा आदेश होता है ना, जी। होता है ना, जी। ठीक है। हाँ, अब आपके सामने प्रश्न आता है कि जो आपने उद के स्थान में स्था और स्तंभ को, है ना, सॉरी उद के स्थान, उद से पर में जो स्था स्तंभ को पूर्व सवर्णादेश कहा है, ये बताइए कैसा होना चाहिए, यानी समग्र उसके स्थान में हो जाए, अथवा था के स्थान में हो, अथवा सौ के स्थान में हो, स्थानम में सौ था, है ना, किसके स्थान में हो, जी। किसके स्थान में हो, ये आपके पास दिक्कत आ जाती है। अब इस शंका का समाधान करने के लिए आपके पास सूत्र प्रवृत्त होता है, कौन सा, तस्मादिति तस्मात् उत्तरस्य, उत्तर। है ना। क्या कहता है ये, ये क्या कह रहा है कहता बाबू, है कह रहा है सूत्रेषु, सूत्रों में पंचमी विभक्ते सहाय्येन यस्य शब्दस्य उल्लेखः क्रियते। बोले आपके सूत्र में ना, तब पंचमी विभक्ति जैसे आपने याद करिए, अब पहुंचे कोयणची पे आप, कोयणची के बाद आपका सूत्र कौन सा आ रहा था, एक तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना। अब यहाँ क्या आ गया, तस्मादिति उत्तरस्य, समझ ना अंतर दोनों सूत्रों में भाई साहब। चाहूँ तो ऐसे ही समझा के भाग सकता हूँ यहाँ से, मैं समझ में भी आ जाएगा आपको, लेकिन मैं बिल्कुल एकदम सारी ग्रंथियां खोल देना चाहता हूँ आपके मन की, कि आप खुद से इसका विचार कर पाए। देखो वहां सूत्र क्या था, तस्मिन् नीति निर्देश्य। अलग अलग लिखते हैं, तस्मिन् इति, ऐसा विचार नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये विचार खुद से होता है दिमाग में। अब देखो आपको यहाँ सूत्र में और यहाँ सूत्र में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ तस्मात् इति उत्तरस्य, यहाँ पूर्वस्य, तस्मिन् इति पूर्वस्य। पूर्वस्य, अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ मुझे, दोनों सूत्रों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इति पूर्वस्य इति उत्तरस्य, ये तो है ही है, पूर्व और उत्तर का अंतर है, और एक अंतर और देखो, पंचमी। क्या अंतर है बताओ बेटा,
पंचम्यंत और सप्तमी और हाँ, सप्तमी। पंचमी और सप्तमी, तस्मात में पंचमी है और तस्मिन में सप्तमी है। सप्तमी। सप्तमी है। वहां क्या था आपका? इकह, यणः और अची, है ना। अर्थात अची में सप्तमी थी, तो आपने अर्थ क्या किया था कि जो तस्मिन से किसको पकड़ा था आपने? तस्मिन से विशेषण से अची को। अची से जो निर्दिष्ट है ना, अची सप्तमिया जो निर्दिष्ट है आपका, है ना, उससे पूर्व के स्थान में यणादेश हो, उससे पूर्व एक के स्थान में यणादेश हो। तो क्या था आपका? सुधी अग्रे पाश्य। अवश्य। उपास्य था। सप्तमी निर्दिष्ट कौन था? अच। उपास्य का उकार। उससे अब उससे पूर्व में कौन था? सप्तमी निर्दिष्ट कौन था? उपास्य का उकार। उससे पूर्व में कौन था? दकारोत्तरवर्ती कार, उसी को यण होना चाहिए। ये बात किसने बताई थी आपको? तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्व से तस्मिन से उसने उपास्य के उकार को पकड़ा था और पूर्व से किसको पकड़ा था? दकारोत्तरवर्ती कार को। ऐसे ही यहाँ पूर्व न कह करके उत्तर कह दिया। तो अब आपको अर्थ अब लग जाएगा, देखो एकदम अच्छे से। यहाँ क्या है आपका? उद आपने बना लिया है, उद बनाओ या ना बनाओ, उद अग्रय स्थान है, ठीक है। अब आपके पास दिक्कत क्या है? बोले किस उसके स्थान में हम पूर्व सवर्ण आदेश करें? क्या थ के स्थान में, न, स, किसके स्थान में करें? तो हमारी बात किसको करें? तो इसने क्या कहा कि तस्मात, तस्मात अर्थात पंचमी से जिसको आपने पकड़ा है सूत्र में, उदाह स्था स्तंभों में पंचम्यंत जो है आपका, पंचम्यंत कौन है? उत है ना। नहीं, पंचम्यंत कौन है? हाँ, उत, उत्तर। है ना। उस पंचम्यंत से उत्तरस्य, उत्तर को जानो। अव्यवहित उत्तर के स्थान में पूर्व सवर्णादेश करना। अव्यवहित उत्तर हल कौन है? अब सकार। अब समझ में आ गई बात, है ना? जी। समझ में आ गई सबको? बोले पंचम्यंत जो है, उस पंचम्यंत से जो अव्यवहित उत्तर है सकार, उसको करो ये आदेश। जैसे वहां कहा गया था ना, जो अच है आपका, अची जो सप्तमी है, उससे अव्यवहित पूर्व जो है, अव्यवहित पूर्व कौन है? धकारोत्तरवर्ती इकार, उस इकार के स्थान में यण आदेश कर दो। ऐसे यहाँ भी समझा दिया इसने। बात क्लियर हुई बेटा सबको? जी। वही बात कह रहे हैं। सूत्रेषु पंचमी विभक्ति है सहाय ना, यस शब्द से उल्लेख क्रियते। सूत्र में पंचमी विभक्ति की सहायता से जिस शब्द का उल्लेख किया गया है, कौन है वो पंचमी विभक्ति से जिसका उल्लेख किया गया होता है ना, उससे अव्यवहित पर को कार्य हो। अव्यवहित पर मतलब उससे पर में अव्यवहित कौन है? सकार, उसको कार्य हो। यदि थकार को आप कार्य करते हैं तो व्यवधान आ जाता है बीच में, किसका? सकार का। ठीक है बेटा, जी महोदय। है जी। ना? समझ में आई बात? इसीलिए अव्यवहित उत्तर कहा। अब सबको लग गया होगा, जहां तक है लग गया सबको? जी भैया लग लग गया नहीं लगा? लग वही गया। बात कह रहे हैं, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम, वहां सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम। वहां सप्तमी निर्देश था, यहाँ पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य देयम है, वहां पूर्वस्य देयम था। इतना अंतर था दोनों सूत्रों में। तस्मादिति तरस्य और तस्मिन्निति निर्दिष्ट होना। अंतर दोनों में समझ में आ गया आपको? तस्मिन्निति और तस्मादिति तरस्य बेटा। वो पूर्व जी को महोदय। कार्य कराता है, अव्यवहित पूर्व को कार्य कराता है, या अव्यवहित उत्तर को कार्य कराता है। ठीक है, जहां भी आपको पंचम्यंत पद दिखाई दे, समझ लो उससे अव्यवहित उत्तर में कार्य होना है। ये कौन बता रहा है आपको पंचम्यंत से अव्यवहित उत्तर को कार्य होना है? तस्मादिति तरसी है परिभाषा, परिभाषा सूत्र। और सप्तम्यंत से अव्यवहित पूर्व को कार्य होना, ये कौन बता रहा है आपको? तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से, तस्मिन् यहाँ इति बता रहा निर्दिश्य पूर्व। है। अब ये आपको एकदम स्थान बुद्धिस्त रहेगा सबको? क्यों कोमल जी, बुद्धिस्त रहेगा? जी जी रहेगा। भाई ब्रजवासी हो? क्यों जी ब्रजवासी हो? ऐसे ही आओगे लेट सेट? हाँ, 5 बजे आ गई थी आज तो मैं। आ गए। चलो, समझ में आई चीज, विषय समझ में आया? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। संपूर्ण आनंद बेटा समझ में आया? दोनों सूत्र अलग अलग जी है? जी 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 भैया। हाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं बताएगा कोई, ऐसे बताएगा? नहीं भैया। आगे क्या है सूत्र? आदेहे परस्य,
क्या सूत्र है आगे? आदेः परस्य। अब आपको ये पता पड़ गया कि आपको पूर्व सवर्णादेश करना है। किसको पूर्व सवर्णादेश करना है? किसको पूर्व सवर्णादेश करना है बेटा? बोलो, अरे बोलो महाराज, आधे दिखा है तो सब तो नहीं है। पर के आदि क्या हुआ? अविहित जैसे से रहित जो उत्तर वर्ण है उसको। है ना? किसको पूर्व सवर्णादेश करना है? जैसे व्यवधान से रहित अव्यवहित वर्ण को। उत्तर को, व्यवधान से रहित अव्यवहित उत्तर को। ठीक है, अव्यवहित उत्तर को। बात क्लियर है? जी। है ना? व्यवधान से रहित उत्तर को। अच्छा एक बात और समझ लो, इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट और लेके आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यदि 4 भी सूत्र हो तो, लेकिन 4 सूत्र ऐसे होने चाहिए कि आपको उसमें कोई उंगली ना उठा सके। हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट लाते हैं। अब मान लो मैं कह दूं अभी उदग्रे प्रस्थानम, क्या कहा मैंने? अग्रे प्रस्थानम। है ना, ये कहा ना मैंने। अब यहाँ सूत्र आपका लगेगा ये नहीं जो नहीं आपका उदास था स्तंभ है, लगेगा ये? नहीं 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 लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अच्छा सब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बीच में क्या है? तस्मात् तरस्य व्यवधान की हाँ, बात करता है और कि एक व्यवधान अव्यवहित से होना, रहित कह रहा है। व्यवधान से रहित होना चाहिए। है ना? तो यहाँ हम्म। व्यवधान आ जाता है, क्योंकि आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि उद से पर में स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण, स्था और स्तंभ कहा था आपने, प्रस्था नहीं कहा था, स्था कहा था। ठीक है, ये बात हमें और क्लियर कर दी किसने? तस्मात् तरस्य। ठीक है, अब चलो स्थान ही रख लेते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट एक और लेके आता हूँ आपके सामने कि आपका स्थानम है। ठीक है, अब क्या पूरे स्थानम के स्थान में ये आदेश हो जाए? क्योंकि आपने तो अभी तक तस्मात् तरस्य से यही कहा है ना, पूरे के उद से अव्यवहित उत्तर में जो भी हो उसके स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश हो जाए। आपने ये तो नहीं कहा कि सकार के स्थान में हो, सकार के स्थान, ऐसा तो कुछ नहीं कहा आपने। आपने कहा उसके अव्यवहित उत्तर के स्थान में हो जाए। तो अव्यवहित उत्तर में तो पूरा स्थानम आ रहा है ना? पूरा स्तंभ आ रहा है, स्तंभन शब्द आ रहा है। समझ में आ रही है? पूरा स्थानम आ रहा है, पूरा स्तंभन आ रहा है। हाँ। तो क्या पूरे स्थानम और स्तंभन के स्थान में हो जाए ये काम? न, है? नहीं शंका दोबारा उत्पन्न होगी ना। तो फिर आ गया सूत्र एक, परिभाषा सूत्र। बोले एक और परिभाषा है हमारे पास में। क्या परिभाषा है? तो क्या कह रहे हैं? आदेः परस्य। है ना? तो परस्य को पहले लाओ, आदि को बाद में ले जाओ, बस इतना अंतर कर लो। है ना? तो आपने जो अव्यवहित उत्तर अर्थात पर को जो कार्य कहा है ना, स्था और स्तंभ के स्थान में जो आपने पूर्व सवर्णादेश करने के लिए कहा है, वो कैसा होना चाहिए? परस्य यद विहितम आदेशम, परस्य यत विहितम आदेशम। पर के आदि वर्ड के स्थान पर होना है ना? चाहिए। वह किसके स्थान में हो? तस्य आदि वर्ड। आदेः स्यात्। समझ में आई बात बेटा? है ना? जी। आदेः है मतलब वो जो आपने पूरे स्थानम और स्तंभन के स्थान में आदेश कहा है ना आपने, वो किसको हो जाए? उसके आदि वर्ण सकार को हो जाए। अब बात होगी। अब बताओ, देखो एक उसको बचाने के लिए दो दो सूत्र उतर के मैदान में आए हैं। कौन सा? तस्मिन् ऋते निर्दिष्ट है, तो समग्र उसको होने लगा, पूरे पद को, स्था और स्तंभ को आदेश होने लगा पूर्व सवर्ण। है ना? फिर आगे आधे ही पर से बोले भाई पूरे पद को नहीं करना है, कि पद में जो विहित है ना, पद को जो विहित आदेश है, परस्य यत विहितम आदेशम, यानी पूरे स्था और स्तंभ को जो विहित आदेश है वो किसको हो जाए? उसके आदि वर्ण को हो बस, अर्थात सकार के स्थान में ही पूर्व सवर्ण होगा। अब बात क्लियर हो गई होगी सबको, हुई कि नहीं हुई? क्यों पंडितों? पंडितों बात एकदम क्लियर हुई? परफेक्टली क्लियर। जी भैया। परफेक्टली क्लियर हो गई? हाँ। तब सकार के स्थान में ही आदेश करना है। किसके स्थान में? प्रकार के स्थान सकार के स्थान में ही आदेश करना है। तो अग्रे स्थानम था, सकार के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होगा, तो सकार का उच्चारण स्थान, है ना? अब आपको उच्चारण स्थान में लाना होगा। तो दकार का उच्चारण स्थान क्या है? दकार के जैसा उच्चारण स्थान करना और सकार के स्थान में करना, तो यावत स्थान सामने चाहिए ना, थोड़े बहुत से तो काम चलेगा नहीं। कैसा स्थान चाहिए? यावत स्थान सामने चाहिए, सही है ना? हाँ। क्यों बाबू? तो है ना? हाँ। तो अब बात होती है दकार का कौन सा सवर्णी सकार के स्थान में हो जाए। आपने पूर्व सवर्ण कहा है ना, तो पूर्व हाँ। का कौन सवर्णी? पूर्व के सवर्णी कितने हैं?
तो त है, थ है, तो द थो है, दो थो द न। है और न है। इनमें से कौन हो जाए स के स्थान में? त हो, थ हो, द हो, ध हो या न हो? तो बोला कि जो सबसे समीप वाला हो, यावत स्थान जिसका मिलता हो स से, उसको करना है। ठीक है, जी ठीक है। यानी हम्म, अत्यंत सादृश्यतम आदेश होना चाहिए। कैसा? जो बहुत सादृश्य हो, नजदीक समीप हो, हो, उसके अत्यंत समीप हो। समीप वाला हो। ठीक है, अत्यंत समीपवर्ती आदेश होना चाहिए। बात क्लियर बाबू? अब जी सदृश वर्ण ढूंढो, है ना। पहले स्थानकृत सादृश्य देखो। तो स्थानकृत सादृश्य जब हम देखते हैं, दो प्रकार के सादृश्य होते हैं ना आपके पास में। स्थानकृत अर्थ, सॉरी, स्थानकृत अर्थकृत, स्थानकृत अर्थकृत और गुणकृत। आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय, आ रही है। स्थानकृत अर्थकृत और गुणकृत। एक मिनट रुको जरा, हम स्थान चेंज कर ले अपना भी, हम स्थानांतरितमा लगा लें अपने में, जो थोड़ा सा स्थानकृत आदेश कर लें अपने आप को भी, है ना। ए, कब आएगा? ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय, आ रही है। भाई म्यूट करो, कौन है अपने आप को? लाए कुछ तो ले जाए खुद ही। अरे कौन है मान? म्यूट करो। हो गया, हो गया। तो अब देखो, इन्होंने ही बताया होगा। अब स्थान सामने लेना है आपको, यानी द के सवर्णी है त था द द न, ठीक है, और सा के स्थान में वो आदेश करना है। अब इनमें से कौन आदेश आप सा के स्थान में कर पाओगे? बात ही आती जो है। तो आपको स्थान सामने समीपस्थ हो। लेना है। स्थान सामने हम कितने प्रकार से ले सकते हैं, है ना। तो कितने प्रकार का ले सकते हैं, इन्होंने दिया होगा देखो, यदि नहीं दिया तो हम बताते हैं, देखते हैं यदि दिया है और प्रकार से। हाँ, 4 प्रकार का होता है। ना। रुक जाओ बेटा, देख रहा है, इन्होंने दिया हो तो अच्छा रहेगा ना। इन्होंने नहीं दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, है ना। चलो अब हम बता देते हैं फिर, चलो। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? आप जी लोग गायब हो महोदय, गए दिख हैं। रहा है। तो कितने प्रकार का स्थान साम्य होता है हमारे यहाँ? 2। आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय, जो आ रही है। सदृश लेते हैं, प्रकार सादृश्य के लेते हैं, वो कितने प्रकार का है? 4 स्थानकृत, प्रकार। 4 कौन प्रकार। से बोलो? स्थानकृत, स्थानकृत, अर्थकृत, अर्थकृत, गुणकृत और गुणकृत और प्रमाण। प्रमाणकृत। स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। ठीक है, उसी अर्थ को हाँ, प्रयत्न बोलते हैं शायद। है ना। वही बता रहे हैं। तो स्थानकृत क्या है? स्थानकृत मतलब जब आप स्थान मिलाते हैं, तो आप देखो तवर्ग का स्थान देखो, आपका प्रयोग क्या है? उदग्रे स्थानम, है ना, और स्तंभन है। ठीक है, तो द के सवर्णी कौन है? तवर्ग है ना। तो हाँ। त थ द ध न, इनका स्थान तो एक ही है सबका। लड़तु लसानाम दंता, हम्म। री तवर्ग लासा, सबका उच्चारण स्थान तो एक ही है। तो स्थानकृत आप ले ही नहीं सकते। स्थानकृत में तो बात आ ही नहीं सकती आपकी। आ सकती है स्थानकृत में? नहीं आएगी। नहीं हो सकते नहीं हैं? आएगी। आएगी। ना। बोलो बेटा। चलो स्थानकृत सामने लोगे भी यदि, है ना, स्थानकृत आंतर्य आप सादृश्य लेते हैं, तो देखो लृतु लसानाम दंता में दोनों में ही समान आ रहे हैं, तो कोई लाभ है लेने में?
कोई लाभ नहीं है ना? कोई लाभ है? अरे स के स्थान में फिर स हो जाएगा, स्थान करता सादृश्य लोगे तो, है ना? आवाज आई बाबू? जी महोदय। हम्म, है ना? फिर आता है अर्थकृत और प्रमाणकृत, अर्थकृत और गुणकृत, सॉरी, है ना? अब अर्थकृत और प्रमाणकृत को पहले ले लेते हैं, गुणकृत को बाद में देख लेंगे, क्योंकि गुणकृत के द्वारा ही यहाँ पे आप निर्धारण कर पाएंगे, है ना? आवाज आ रही मेरी? जी महोदय आ रही है। आवाज आ रही बेटा? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, है ना? तो अर्थकृत और प्रमाणकृत ये दोनों भी साम्य नहीं लिए जा सकते, है ना? बचा क्या आपका? गुणकृत प्रमाण। ठीक है, अब गुणकृत देखो, है ना? दोनों के क्या बोलते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आवाज आ रही है? बोला करो यार, मुझे दिख नहीं रहा है ना आप हाँ लोग हाँ को। आ रहा है महोदय। मुझे दिख तो नहीं रहा है ना स्क्रीन सामने, दिख रही होती तो हम नहीं पूछते, अगर मेरे तो आवाज नहीं आ रही है। तो अभी क्या करेंगे हम? गुणकृत प्रमाण लेंगे। कैसा प्रमाण लेंगे? गुणकृत प्रमाण जो लेंगे, इसमें गुण। गुणकृत प्रमाण लेंगे, है ना? गुणकृत प्रमाण मतलब जो आपके प्रयत्न है, यत्न है, उनका परीक्षण करते हैं। गुणकृत प्रमाण में आप देखिए सकार, आपके इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? उसका उच्चारण स्थान कह रहा हूँ, आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? अघोषमाप्राण। आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय, 100 का हो जाएगा हाँ, अघोषमाप्राण। तो देखो तवर्ग जितना भी है ना आपका, कौन है? पूरा तवर्ग है ना? ठीक है, और तवर्ग में अलग अलग लिखे तो त, द और न, त द न, ये कैसे हैं? त द न कैसे हैं? अल्प प्राणी है। कैसे हैं? अल्प प्राण वाले है ना, अल्प प्राण वाले है ना? और था और घ, है ना? ये वर्गस्य महाप्राण। वर्गस्य वर्गस्य द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ कैसे होते हैं और शल कैसे होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण। द्वितीय चतुर्थ कौन है? था और धा, ये कैसे हो जाएंगे? था धा महाप्राण। 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 अघोष ठीक है, महाप्राण। और कौन होते हैं? और कौन होते हैं? शलश्च, शल भी, है ना? शल मतलब शकारत्रय और हाँ ह, है ना? श, उसमें हाँ। स और श। ठीक है, ये भी महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको महाप्राण वाला कौन मिल गया? ये सभी महाप्राणी है। और ये आपका इनमें तवर्ग में से कौन महाप्राणी है? बोलो। थ थ। थ महाप्राणी है ना? थ और ध, दो बच गए अभी। देखो थ और ध रेस में है, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे ना रेस से। थ स केवल ना। दो बचे रेस में, दो रेस में बच गए आपके, थ और ध। क्योंकि ये भी महाप्राणी है और ये भी महाप्राणी है ना? अब ध को कैसे बाहर करोगे रेस से? ध को भी तो बाहर करना है ना रेस से, क्यों भैया? ध को बाहर करना है ना रेस से। आवाज आ रही हाँ। मेरी? तो ध को कैसे बाहर करेंगे? अब ये तो आपने क्या मिलाया? प्राण मिलाए। ठीक है, अब क्या मिलाना है आपको? स्थान। स्थान तो हो ही गया ना, स्थान तो हो ही गया ना? तो सवर्ण हाँ करेंगे ना। जी। अब देखो क्या आता है आपका, आपके जो त और थ है ना, कौन कौन? त और थ, ये दोनों कैसे हैं? विवार, श्वास और अघोष अघोष। प्रयत्न वाले हैं, है ना? जी। कैसे प्रयत्न वाले हैं? विवार, श्वास, अघोष प्रयत्न वाले हैं त और थ। ठीक है, कौन बताता है ये बात को? कौन बताता है ये बात को? बाह्य बाह्य प्रयत्न बाह्य होता है। प्रयत्न। अरे बेटा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, कौन बताता है इस बात को? संज्ञा प्रकरण में क्या बात कही जाती है वहां पे? बोलो, बोलो बाबू। हाँ बोलो, सही बोल रहा है कोई, कौन बोल रहा है? बोलो। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। खर, खर प्रत्याहार में आने वाले, किस में आने वाले? खर प्रत्याहार में। तो ख फ फ थ थ च ट थ क प य श स सर, सकारत्रय भी आ जाते हैं ना उसमें। त थ तो आते ही हैं तवर्ग के, लेकिन सकारत्रय भी आते हैं ना, जी। आते हैं ना सकारत्रय, है ना? तो अब देखो एक चीज और मिल गई है हमें। अब ध बाहर हो गया ना आपका रेस से, क्योंकि ध का विवार श्वास अघोष प्रयत्न नहीं है, क्योंकि स के पास है और त के पास है
अर्थात यावत स्थान साम्य स के साथ किसका मिल गया, केवल आपके थ का। समझ में आई बात। पहले क्या मिलाया आपने, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एकदम समान थे दोनों के, पूरा तवर्ग आ रहा था। उसके बाद आपने क्या मिलाया, उसके बाद क्या मिलाया आपने, प्राण मिलाया। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण करके कौन आए दो आपके पास में, सॉरी महाप्राण करके तो थ आए, थ और ध आए दो बचे, है ना। क्योंकि आपका ये स भी महाप्राण था, तो महाप्राण वाले तवर्ग में कौन निकले, दो थ और ध निकले। क्वालिफाई किया उन्होंने अगले राउंड के लिए। अगले राउंड में वो भी बाहर हो गया ध, बचा कौन, एक थ। क्यों हो गया अगले राउंड में बाहर, क्योंकि विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाला स का जैसा विवार श्वास अघोष प्रयत्न है, तवर्ग में केवल एक ही वर्ण था जो कि विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाला है, और कैसा है, महाप्राण है। ठीक है जी, जी महोदय। है ना। तो जो जैसे, क्योंकि स कैसा है, विवार श्वास अघोष प्रयत्न वाला है, महाप्राणी है, ऐसा केवल तवर्ग में एक ही वर्ण था, कौन, था। वो था स के स्थान में हो गया। बात क्लियर है भाई साहब सबको। कोई ऐसा जिसको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है वो ये बात, कि हमें कंफ्यूजन है अमुक विषय में, नहीं, है कोई अभी ऐसा महा, क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया, नए पुराने सब। जी। तो क्या हो जाएगा स के स्थान में, ओ थ थानम बन जाएगा ना। हाँ हाँ। यहाँ भी क्या बन जाएगा, उद थ थाना संभनम, है ना, उदितम तंभनम। बन जाएगा ना, हम्म। बन जाएगा बाबू। जी महोदय, बन जाएगा। आगे चलें, अब ये दिमाग में रख लो, दोनों प्रयोग यहाँ तक बन गए आपके। अग्रिम सूत्र पे चलते हैं। उफ, यही बात आपका वो ग्रंथकार भी कह रहा है, थी सस्य था, सकार को थकार आदेश होता है। ठीक है, तो आगे सूत्र आया, झरो झरी सवर्णे। झरा में कौन व्यक्ति है, षष्ठी, झरी में सप्तमी है, तो झर के स्थान में झरी परे, है ना, क्या होता है, सवर्ण का लोप हला होता पर, है। हल से पर में यदि झर वर्ण है, हल का अनुवृत्ति तो आ रही है, सवर्ण का लो। हल से पर में, सुनो बेटा, हल से पर में, हल वर्णों से पर में यदि झर वर्ण है, ठीक है, उस झर वर्ण से यदि सवर्णी झर पर में है, तो विकल्प से उसका लोप होता है। एक बार लोप होगा, एक बार नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो समझो इनको, घबराना नहीं है, बस इन्होंने कहा कि हल वर्ण है, इधर क्या होना चाहिए, हल वर्ण होना चाहिए। हल वर्ण से पर में झर हो यदि, और उससे फिर सवर्णी झर पर में हो, कैसा, झर से सवर्णी झर पर में होना चाहिए, असवर्णी नहीं, सवर्णी उसके जैसा दिखने वाला झर, तो एक झर का लोप हो जाएगा। ठीक है, विकल्प से। बात क्लियर है बेटा, ठीक है, जी समझ महोदय। में आई बात है हाँ हाँ। सबको। अरे नए बच्चे तो कोई बोल नहीं रहे, अरे नए लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या, अरे कोई सो ना रहा है। हो गए क्या, नींद आ रही है बाबू। तो कोई जो सो रहा होगा वो कैसे बताएगा कि नींद आ रही है। हाँ सही बात है, ये बात है। क्यों जी, आपको लोगों को नींद आ रही है, देखो क्या कह रहे हैं, नींद आ गई है लोगों को, नींद आ रही है आप लोगों को क्या, नहीं भैया। है तब, काहे नहीं बोला, क्यों, मैं तो कोमल आज जी नींद आ पहली रही है, बार महोदय उठ के और अभी क्लास में इन्वॉल्व हूँ, पहली कोमल बार। जी नींद आ रही है, वरना कोमल जी, नहीं नहीं, हम तो जग रहे हैं। तब बोलो बाबू। बोल रहे थे सर। आकांक्षा नींद आ रही है, नहीं, नींद नहीं आ रही है। तब फिर काहे नहीं बोल रहे हो, हमें लगा सो गए बैठे बैठे। नहीं। ममता दी सो गए, देखो ममता दी को नींद आ गई, पुराने बच्चे में बहुत सोए होंगे। है ना। हाँ सही बात है, देखो नहीं ममता दी का नाम महोदय, लिया तुमने सोए तो। नहीं है, क्योंकि क्लास खत्म हो जाती है महोदय, मैं देखती हूँ कुछ लोग बने रहते हैं मेरे साथ, साथ देते हैं। जब मैं उठती हूँ क्लास के बाद तो देखती हूँ सब पढ़े हैं बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन है ऐसे महारथी, अरे नाम नहीं पूछिए। अरे बता दो नाम, कोई दुश्मनी नहीं एक लोग मानेगा। का तो बताऊंगी, ये डीएम करके जो है सब लोग इनका जान लीजिए, बारी बाकी का बारी से तो क्या कंपनी बताऊं। देते हैं। डीएम करके, अच्छा ये हाँ इनका तो, दीपशिखा हाँ ये है, रहती है, लोग रहते हैं कुछ कुछ अच्छा तो एक से लोग लगेगा नहीं। ऊपर से नाम बताओ। जानकी जी में जितने लोग रहते हैं ना, वो आपका साथ देने के लिए रहते हैं। हाँ ये हम साथ साथ है ना, पुराने बच्चे में बड़ी अच्छी कम्युनिटी है पहले से। बहुत अच्छा, ये बात सही है, चले पुराने सब लोग बहुत
अच्छे हैं, नए भी अच्छे हैं, लेकिन अभी इतना परिचय नहीं है। अरे अभी न्यू है ना, तो हाँ थोड़ा चलो हो टाइम जाएगा, लगेगा। परिचय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं ना। तो अब क्या कह रहे हैं भैया, ये क्या कह रहे हैं, समझिए इनको क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हल वर्ण से पर में यदि झर वर्ण है और उससे सवर्णी झर पर में है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में, तो सॉरी पूर्व पर के स्थान में कह रहा हूँ, तो एक झर का लोप करना पड़ेगा आपको। तो क्या बन गया आपका भाई साहब, ओद थ थानम। था, थानम, और ओद थ तंभनम। तम्भनम। ये प्रक्रिया बन चुकी है आपकी भाई साहब, आवाज आ रही हमारी। जी जी, मजा आ रही है। हाँ इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को, यहाँ तक तो बना ही चुके हैं आप। नहीं में तो यथावत रहेगा, है बेटा। अभाव पक्ष में तो यथावत रहेगा ना। हाँ अभी एक पक्ष बता रहे हैं, है ना, एक अच्छा। पक्ष ये आपका बन चुका है अभी, है ना। अब सूत्र क्या कह रहा है आपका, कि हल वर्ण से पर में, तो हल है द, हल कौन है आपका, दो द हल हो गया। हल से पर में यदि झर है, झर में थ आता है कि नहीं, बोलो बाबू। आता हाँ है। हाँ। आता है। आता है ना, हम्म। आता है। आता है। तो जी आपने जी क्या, जी। हाँ, तो क्या कर दिया आपने, लोप। सवर्णी झर पर में है थ दूसरा, ठीक है, आपने क्या जी कर दिया उसका, तो एक झका, पूर्व एक थकार का झर प्रथम झर का लोप। लोप। एक झर का लोप कर दिया। क्या कर दिया, एक झर का, एक क्या झर बाबू, का लोप। लोप। एक झर एक का झर लोप कर का दिया, लोप कर दिया। लोप कर दिया। तो क्या बचा आपकी भी प्रक्रिया, उद्धानम। ऊर्ध्वम उत्थान। स्थानम। देखो ये तो लोपाभाव पक्ष है, इसको याद रखो, ये लोपाभाव है, यहाँ लोप नहीं हुआ है, ठीक है। ओद हम्म। थ था ना, ठीक है। अब लोप पक्ष बना दूं मैं यहाँ पे, तो ओद थानम। थानम, ठीक है। दूसरा क्या हम्म। बना, ओद अग्रे कुंभनम। अम्भम, ठीक है। ये प्रक्रिया बन जाएगी ना, ये कहाँ बन गई, लोप पक्ष में, जब लोप हो गया, है ना। और ये कहाँ बना, जब लोप नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो क्या विकल्प से करता है ना बाबू, ये हाँ विकल्प से करता है ना, है ना। हाँ। अब क्या करेंगे आप, अब वही अपना खरीचा लगा लो, है ना, हम्म। खरीचा लगा लो। खर प्रत्याहार क्या है आपका, थ, है ना, खर प्रत्याहार पर रहते झल में द आता है आपका, उसको चर कर लो, द को त कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका, उत्थानम। उत, थानम। उत, उत और उत, उत्थानम, उत्थानम, ठीक है। ये दो प्रयोग आपके बनेंगे, बात क्लियर है ना, यही प्रयोग आपके बनाए भी होंगे आगे देखो खरीचा में, ठीक है। हल से पर में झरों का लोप होता है, सवर्णी झर परे रहते, यही प्रयोग आपके खरीचा आ गया देखो, झल परे है ना, खरी झलाम चरासी खल परे रहते झलों को सर होता है, दो प्रयोग आपके बन गए। उत्थानम बन गया एक, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बेटा, उत्ता उत्थानम, है ना, उत्थान। थकार भी रहेगा एक में, ये तो लोप पक्ष है ना। हाँ। ये कौन सा पक्ष बनाया इन्होंने, जो दोनों दिखाए लोप आपको, पक्ष। ये लोप पक्ष है, उपपक्ष। यहाँ लोप हुआ है ना, झल के स्थान लोप पर हुआ है चरक यहाँ पे, हो गया है। है ना। और हम्म। यहाँ क्या बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा आपका, उत्थानम, ऐसा लोपा भाव में, है ना। ऐसे ही उत्तम मनम का क्या बनेगा, उत्थाना और दूसरा उत्थान। बोलो बेटा, आवाज आ रही है हमारी, दूसरा जी क्या मुझे आ बनेगा, रही है। हाँ। दूसरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, उत्थानम। है, आनम। अरे महाराज, अरे उत्थानम तो बन ही गया, आधा थ रहेगा, इधर और पीछे तम मनम उत्तम रहेगा, भनम बन। उत्तम उत्तम भनम। उथ, उथ उत्थानम। तम मनम, है ना, उथ हाँ। स्तंभनम। तम मनम, तब इतनी देर थोड़ी ना लगनी चाहिए, सोच विचार में। अरे काहे लगी सोच विचार में, ऐसा क्या सोचना। तो चार प्रयोग आपके बन जाते हैं इसमें, है ना, दो लोप पक्ष में, दो लोप अभाव पक्ष में, ठीक जी। है बेटा। हम्म। तो क्लियर 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 हुआ, क्लियर हुआ। परफेक्टली क्लियर हो गया। हम्म, बोलो बोलो बोलो। अच्छा यहाँ खरीचा लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा बताओ तो। अब तो आपको खरीचा समझ में आ गया ना, खर पर रहते जड़ों को चर होता है, खर पर में हो तो जड़ों को ही चर होगा, है ना। तो अब दूसरा थ खर पर में है, देखो इस स्थिति में लगाओ जरा, क्या है आपका, उत है, इधर थ है,
उधर थानम है। इस पक्ष में कह रहा हूँ, ये दोनों पक्ष जो लोपाभाव पक्ष है ना, वो तो थानम है ना, और वो तो अग्रे थम्मनम। पहले यहीं लगा लो, फिर यहाँ तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा आपको। तो इस कंडीशन में देखो खरीचा लगेगा यहाँ पे। खर प्रत्याहार में ये था आता है ना, तो झल में था आता है ये पहला वाला, ठीक है। इसको चर होगा कि चरत्व नहीं तो हो होगा? जाएगा, चर होगा कि नहीं? हो जाएगा, चर होगा कि नहीं? बताओ बेटा, होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? ऊपर ऊपर से बोल रहे हो? नए बच्चों को समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? कैसे लग रहा है खरीचा? क्या खरीचा क्या कहता है? खर परे रहते झलों को चर होता है। खर क्या है? ख फ छ ठ थ च ट आता है ना, थ तो आता है ना उसमें, तो खर पर में है, खर ये हो गया। झल में ये था आता है आपका, झ भ य ग ड दश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ आता है ना, तो झर ये हो गया। इस झर को क्या हो जाए? चर, यानी च त त क प और शकारत्र, इनमें से कोई एक हो जाए, ठीक है। तो शकारत्र में से कौन होगा? यावत सामने तो के साथ ही मिलेगा उसका, जैसे पहले मिल रहा था, थ का त के साथ मिलेगा। तो त होगा कि नहीं होगा ये बता दो बस मुझे। त होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो ऐसा तो होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, मतलब होना जी चाहिए। आपकी बात क्या है? तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। अरे चर तो होना होना चाहिए, पूरी चाहिए। बात ये है। चर तो होना चाहिए, पूरी बात ये है, ये हाँ, तो होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा अब चलो, चर तो होना चाहिए। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, खरीचा की संख्या क्या है बेटा? 8 4 55, ठीक है। कहाँ का हो गया ये? हाँ, त्रिपादी का। त्रिपादी त्रिपादी का। हुआ नहीं, त्रिपादी, ठीक हाँ। है। अब जरा जो आपने, आपका जो सूत्र है कौन सा? उदाह स्था स्तंभो हो, जिससे आपने क्या कर दिया है? पूर्व सवर्ण किया है, अर्थात स को थ किया है। ये हम्म। थ को बनाने वाला जो सूत्र है उदाह स्था स्तंभो हो, उसकी संख्या बताओ तो। 8 4 61, 8 4 61, 61, ये 61, भी हाँ त्रिपादी है, ये हाँ। भी त्रिपादी है ना। पूर्व शास्त्र कौन है और पर शास्त्र कौन है? तो पूर्व हो जाएगा यही, उदा अस्तात् स्तंभो पूर्वस्य। अच्छा ये पूर्व हो जाएगा बेटा, ये 61 है और ये नहीं, 55 खरीचा पूर्व होगा। नहीं नहीं, खरीच है। है ना। हाँ, खरीचा तो पूर्व होगा। हमारे यहाँ नियम है पूर्वत्रा सिद्धम में कि त्रिपादियों में त्रिपाद्यामपि अपि पूर्वम प्रति, पूर्व के प्रति, पूर्व मतलब ये आपका खरीचा के प्रति कौन सिद्ध होता है? परशास्त्र। शास्त्र से। परशास्त्र मतलब आपका ये उदह स्था स्तंभो हो, उदह स्था स्तंभो सिद्ध हो जाएगा, अर्थात उसने जो स को थ किया है वो किस इसकी दृष्टि में सिद्ध हो जाएगा। तो उसको क्या दिखाई देगा? यहाँ स की जगह पे, वो थ की जगह पे स ही दिखाई देगा। क्या कार ही दिखाई देगा दिखाई बाबू दे। उसको? सकार। स ही दिखाई, सकार ही दिखाई देगा। समझ में आया? तो अब सकार जब दिखाई देगा तो आपका सूत्र था खरीचा, क्या कहता है वो? खर परे रहते झलों को चर होता है। तो झल प्रत्याहार कहाँ तक जाता है बेटा आपका? आवाज आ रही है? जी जी महोदय, आ रही है। हल इसके झा से लेके हल तक आता पूरा। जैसे आवाज आ रही है झ मेरी? से लेके लास्ट हाँ, ठीक है, हाँ, ऊष्म वर्ड का जो ह है वहां तक। है ना। तो अभी आपका खरीचा कार्य कर पाएगा? पूरी बात ये है कि असिद्ध हो गया जब ही, अब आपका खरीचा काम हाँ, कर पाएगा ये? नहीं। नहीं। नहीं, है ना, क्योंकि आपका जो ये आपने ये जो बनाया है वही असिद्ध हो गया। उसका कार्य असिद्ध, उसको तो साफ दिखाई दे रहा है वहाँ पे, मतलब ही नहीं बनता कोई अब चर तो करने का। क्यों जी बेटा? इसीलिए चर तो नहीं होगा। तो अब आपको आज का पूरा प्रक्रिया समझ में आई, ये अपने आप से बना के देखना है, ठीक है। थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, इसमें 4 5 सूत्र लगते हैं, अपनी पूछ भी ली जाती है अपनी परीक्षा में प्रक्रिया, ठीक है। सूत्र जी क्रम पूछा जाता है इसका, याद रखना, सूत्र क्रम पूछा जाता है इसका, ध्यान रहे सूत्र क्रम, ठीक जी है। जी महोदय।